जी सर, फ़हीम, मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ। काइंडली आप अपना सेशन कंटिन्यू करें। मैंने आपको होस्ट कर दिया, आप अपना सेशन कंटिन्यू करें, ठीक है। ओके सर। काइंडली आप बताइएगा मेरी आवाज़ क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है वॉइस। ओके। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि मीटिंग्स में लाजमी आया करो। अभी 18-19 में मेंबर्स ही आए हैं टोटल। कोई इशू नहीं है, जिनको आना होगा वो करना होगा काम, वो सीखेंगे। और जिनको नहीं करना होगा वो तो फजूल में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये एक जो है कि सबसे जो है कीमती वक्त है। इस दिनों में आपको काम सीखना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हमें बहुत सारी बेनिफिट मिलने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे जो है प्रोजेक्ट आएंगे तो हम काम ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे। तो ये लर्निंग सेशन तो चलते रहेंगे, और इसमें कोशिश किया करो कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखो और आगे पहुंचाओ, अपनी मेंबर्स तक पहुंचाओ, जाके वो भी इस तरह वर्क कर सकें जिस तरह आप वर्क करते हो या आप मीटिंग लेते हो। तो कोशिश किया करें हर एक बंदे को मीटिंग में लाजमी लाया करें और खुद भी मीटिंग लिया करें। ठीक हो गया। तो आज जैसे कि हमारा सर अभी जुनेद ने भी बताया था कि मीटिंग सेशन अभी कल वाला जो होगा वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अहम है। तो कल लाजमी आइएगा। कोशिश की है कि सब के सब आए। अगर कोई नहीं आ जाता तो वो वीडियो देख सकता है, लेकिन ये है कि मीटिंग में आने का मतलब ये होता है कि अगर आप मीटिंग में आते हो तो आपको एक चीज ये तो क्लियर हो जाती है कि हमारी डेली बेसिस पे मीटिंग हो रही है। ठीक है। आप अगर कोई न्यू न्यू ज्वाइनिंग लाते हो उसको भी बताते हो कि हमारी डेली बेसिस पे मीटिंग होती है और हम काम सिखाते हैं, उसके बाद आप काम कर सकते हो। मीटिंग जो होती है ना वो एक सिस्टम का अहम हिस्सा होता है। ठीक है। अब किसी भी सिस्टम के किसी भी वर्क में, अब किसी भी ऑनलाइन फील्ड में चले जाओ या ऑफलाइन फील्ड में चले जाओ, आपने ये काम सीख के ही करना होता है, ना कि आप वहां के पेट के से ही सीख के आते हैं और आप लग जाते हैं। इस तरह कुछ नहीं होता। जो सिस्टम आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट करता है, वो तो आपको लेनी चाहिए। ठीक है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप में उसमें सबसे पहले तो हमने फीस कोई अदा नहीं करनी होती। अगर हम फीस अदा करते, अगर हम ना जाते, फिर हमारा नुकसान भी है। ठीक है। और यहाँ पे आपका दो दो नुकसान ये हो रहे हैं कि एक तो आप खुद नहीं आ रहे और दूसरे आप अपनी टीम को भी नहीं ला रहे। तो दो नुकसान हो गए, एक आपका और आपकी टीम का। जो आपके साथ जुड़ रहे हैं काम करें, अब आपने उनको साथ जोड़ तो लिया है लेकिन आप मीटिंग में नहीं आ रहे, वो भी नहीं आ रहे, दोनों का नुकसान हो रहा है। उनका आप तो ज्यादा नुकसान करवा रहे हैं। ठीक है। आपने उनको बिजनेस प्रोवाइड कर दिया, समझा दिया कि भाई इस तरह काम करना, अकाउंट ओपन हो गया, आ गए सिस्टम में। अब सिस्टम में आ तो गए हैं लेकिन काम का पता नहीं है। ठीक है। काम क्या करना है कुछ पता नहीं है, मीटिंग्स कैसे अटेंड करनी है उसका पता नहीं है, कि माइक कैसे ऑन करना होता है मीटिंग में उसका पता नहीं है। और कुछ लोग क्या करते हैं, मीटिंग तो ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन क्या करते हैं, थोड़ी देर मीटिंग सुनते हैं, शायद वो बोर हो जाते हैं इसलिए वो लेफ्ट कर जाते हैं। वो जो लेफ्ट कर जाते हैं वो अफसर नुकसान इसलिए करते हैं क्योंकि वो मीटिंग में आते हैं, स्क्रीनशॉट भी दे रहे हैं डेली रूटीन पे। भाई पता है मैं मीटिंग में आ रहा हूँ, और मीटिंग में आ गया, स्क्रीनशॉट लेके अपने सीनियर को भेज दिया और फिर मीटिंग से लेफ्ट हो गया। लेकिन हाँ, 1,000 बंदा हो, 2,000 बंदे हो, 3,000 बंदे हो, 5,000 हो, 1 लाख हो मीटिंग में, तब पता चलता है यार भाई कोई बंदा है या नहीं। अब 20 से 25 मिनट मेंबर होते हैं, उसमें से हमें इजीली पता चल जाता है कि कौन सा मेंबर आया है कौन सा नहीं आया। ठीक है। तो क्या होता है, अगर आप लेफ्ट कर जाते हो ऊपर नोटिफिकेशन आता है, तो ये क्या होता है, ये आपका अपलाइनर या आपका सीनियर जो टाइम निकालता है, जो मीटिंग के लिए बैठते हैं, अब सारे 20 से 25 मिनट सब ने टाइम निकाला हुआ है। तो ये आप सब ने अपनी वर्किंग वर्किंग छोड़ के सीखने के लिए आए। अगर यहाँ पे सीखेंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? काम नहीं करेंगे तो इनकम नहीं आएगी, इनकम नहीं आएगी तो मसले हल नहीं होंगे, मसले हल नहीं होंगे तो फायदा ही नहीं है फिर सिस्टम को ज्वाइन करने का। तो मीटिंग सबसे पहले लिया करें। ठीक है। तो जो अब हमारा टॉपिक है मैं उस पर ही बात करता हूँ। तो मैं अपनी जो स्क्रीन है वो शेयर कर देता हूँ, तो आप लोगों को सही तरीके से सिखा सकूँ। और सबसे पहले बात तो मैं ये करना चाहता हूँ, देखो आप ऑनलाइन फील्ड में आते हो ना, आपके ऑनलाइन फील्ड में दो तरह के लोग आते हैं। एक तो वो जो आपके साथ काम कर रहे हैं, और दूसरे तो वो जो आपके एक मिनट होल्ड करें। अच्छा, यहाँ पे देखो ना, सबसे पहले तो आपके ऑनलाइन फील्ड में दो तरह के लोग आते हैं। ठीक है। एक तो वो लोग आते हैं जो आपके साथ काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है।
अब दूसरे वो लोग होते हैं जो इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन वो काम नहीं करना चाहते। ठीक हो गया। अब उनको आपने किस तरह मोटिवेट करना है या किस तरह गाइड करना है वो मैं इस मीटिंग के एंड में आपको बता दूंगा। ठीक है। अब सबसे पहले हमारा जो पहला जो जिस फोकस हमने फोकस करना है जिस चीज पे, वो यही है, द 5F फार्मूला ऑफ सक्सेस। नेटवर्क मार्केटिंग में ये 5 फार्मूले अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इंशाल्लाह सक्सेस हो जाते हैं। ये 5F फार्मूला आपको फेल होने से बचाते हैं। ठीक है, नीचे मैंने उर्दू में भी लिख दिया है और जैसे आपको आसानी रहे, और बीच में इंग्लिश में भी लिख दिया है। 5F फार्मूला विल सेव यू फ्रॉम फेल्यूर। तो देखें ये फार्मूला आपको, अब कोशिश करें अगर आपके पास पेन या कॉपी है तो आप वो ले लें, तो ये नोट कर लें। तो बाकी ये है कि आपको वीडियो तो मिल जाएगी लेकिन अगर आप नोट करते हैं तो आपके माइंड में बातें आ जाएंगी। ठीक हो गए। तो सबसे पहले हमारा मैंने ये आपको स्क्रीन शेयर किए, देखें इसमें ऊपर मैंने लिखा हुआ है द 5F फार्मूला सक्सेस। 5 फार्मूले हैं। अब एक है फीलिंग्स और फ्यूचर्स और फ्यूचर, फेयर और फोकस। अब ये 5 चीजें, इन चीजों पे आपने ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, इन पे वर्किंग करनी है और इनको किस तरह काम करना है इसके ऊपर, तो वो भी मैं आपको इसमें मीटिंग में बता दूंगा। ठीक हो गया। अब सबसे पहले आता है हमारी फीलिंग्स। ठीक है। अब फीलिंग क्या होती है, हर इंसान की अलग अलग फीलिंग होती है कि मुझे ये करना है और मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया है कि ऐसा इस आईफोन में क्या है कि लोग इसको खरीदने के लिए पागल होते हैं, चलाने के लिए पागल होते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि इसमें इतने फीचर्स भी नहीं हैं जो एंड्रॉयड मोबाइल में होते हैं। इस आईफोन की एक तो बस फीलिंग है, मुझे लेना है, मेरे पास भी आईफोन हो, लोग मुझे देखें कि हाँ भाई तेरे पास भी आईफोन है। ये एक फीलिंग होती है। ठीक है। अब हम कोई भी चीज़ लेते हैं ना, तो या कोई चीज़ खाते पीते हैं या कोई चीज़ देखते हैं तो हमारी फीलिंग्स होती है, यार ये चीज़ मैं करूँ या ये चीज़ मैं देखूँ, ये चलाऊँ। वो सारी फीलिंग्स जो होती हैं वो आपके न्यू जो कस्टमर आता है उसकी आपने फीलिंग्स को जो है ना वो सबसे पहले नोट करना है कि उसकी कौन कौन सी फीलिंग्स है और वो क्या क्या चाहता है। ठीक है। तो देखो इसमें एग्जांपल भी मैंने दिया आपको, एप्पल फोन। एप्पल फोन में क्या होता है, कुछ भी नहीं है ऐसा, ना उसमें कोई फ्यूचर्स है, ना उसमें आप ब्लूटूथ वगैरह कर सकते हैं, ना कोई ऐसी चीज़ है। हाँ वो उसमें कैमरा में अच्छा है, उसका लुक अच्छा है, और उतने इसमें ज़्यादा जो है कि बैटरी टाइमिंग उसकी अच्छी नहीं है। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इसमें नहीं है अपना आईफोन में। एंड्रॉयड मोबाइल में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और ये गर्म भी बहुत हो जाता है और हैंग भी होता है और ज़्यादातर बैटरी का मसला होता है इसमें। और कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा, लोग फिर भी पागल होते हैं क्योंकि ये ब्रांड है। हर इंसान की एक फीलिंग होती है कि मैं भी आईफोन लूँ। ये एक ब्रांड बन चुका है, जो चीज़ ब्रांड बन जाती है तो हर इंसान की फीलिंग बन जाती है, यार काश ये चीज़ भी मेरे पास हो, या अपनी फीलिंग्स होता है कि मैं ये लेना चाहता हूँ, या इस तरह की ड्रीम्स बना लेता है। बहुत सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे पहले आपने फीलिंग जो है वो अपने न्यू पोस्टपेड के ऊपर, या जो न्यू मेंबर आपके पास आता है तो उसकी आपने फीलिंग्स को जज करना है कि वो क्या चाहता है, वो किस तरह का काम करना चाह रहा है, वो कौन सी बातें हैं जो वो अपने अंदर छुपाए बैठा है, या वो उसकी सारी चीज़ें आपने गुफ्तगू के दौरान गुफ्तगू करनी है उसके साथ, जो वो चीज़ें आपको शेयर कर सके, अपनी तकलीफ़ें या अपने दुःख दर्द, या उसके साथ जो मतलब पिछले जिस सिस्टम में वो काम करके आया या नहीं करके आया, जो उसकी जो भी चीज़ें हैं ना वो आपने डीपली सुननी है, समझनी है। भले आप उसका कोई हल ना निकाल सको, कि आपके पास उसका कोई हल नहीं हो, फिर भी आपने उसकी वो चीज़ें सुननी है, समझनी है। फिर आपने उनका उस तरीके से जो है कि कमेंट्स भी करना है, रिप्लाई भी देना है। वो कौन-सी बातें करता है या कौन-सी चीज़ें वो आपको बताता है अपनी फीलिंग्स के बारे में, या अपनी फैमिली के बारे में, या उसकी जॉब के बारे में, या उसके साथ कोई स्कैम हो चुका है ऑनलाइन फील्ड में बारे में, या कोई ऐसी चीज़ें जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हो लेकिन नहीं कर पा रहा, वो आप उससे खुल के पूछें। खुल के बात करेंगे तब वो बताएगा। काफ़ी लोग होते हैं जो पर्सनल चीज़ें नहीं बताते, नो इश्यू नो गाइड, कोई मसला नहीं, नहीं पूछना, नहीं बताना चाहता तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अलग-अलग तरीके से आपने उसके साथ बातचीत इस तरह करनी है कि वो आपकी दिल की अपनी जितनी भी उसकी फीलिंग्स हैं या कुछ भी उसके अंदर है, जो आपको बताना चाहता है, उसके दुःख दर्द, फाइनेंशियल या पैसों का मसला है, कोई भी एक्स वाई ज़ेड वो आपको बताएगा। चाहे वो आपका आने वाला न्यू मेंबर हो, चाहे वो आपका डायरेक्ट पार्टनर हो, इनडायरेक्ट पार्टनर हो, आपके साथ काम कर रहा है या करने वाला है या करने आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने सबसे पहले तो अपने अंदर में ये चीज़ें डाल देनी है कि आप क्या चाहते हो, कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं। क्या आपकी कोई फीलिंग्स नहीं है,
कि आप कुछ चीजें खरीदो। जैसे वो इंसान होता है, कोई चीजें खरीदता है तो सबसे पहले क्या करता है, फीलिंग्स करता है। फीलिंग्स होती है उसके मन में, यार मेरी ये जैसे कि मेरी कोई ख्वाहिश है या फीलिंग्स है, XYZ, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान लेना चाहता होता है या उसकी दिल में होती हैं लेकिन नहीं ले पाता। तो वो सारी चीजें अगले बंदे को भी नहीं बता सकता, या अपने दोस्त या यार किसी भी इंसान को बताते हैं, यार ये मेरी चीजें हैं या ये मेरी फीलिंग्स है, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। बहुत सारे ड्रीम्स भी होते हैं इसमें। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने न्यू आने वाले मेंबर्स को उसकी फीलिंग्स के बारे में जानना लाज़मी है, ठीक है? तो ये चीज़ आपने अपनी कॉपी पे नोट कर लेनी है और इसके ऊपर वर्क भी करना है, ठीक है? और इसमें दूसरी चीज़ आ जाती है फ्यूचर्स बेनिफिट। अब इसमें मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है सिस्टम के फ़ायदे कौन-कौन से हैं, ठीक है? और नीचे लिखा है आपके कौन-कौन से टेंशन खत्म कर सकता है हमारा सिस्टम। अब आपने क्या करना है, आपने अपने सिस्टम के जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी बेनिफिट हैं, वो सारे उसके आमने आगे बयान करने हैं। कौन-कौन से आप यहाँ पे फ़ायदे उठा सकते हो, कौन-कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप ये वर्क करके इतना यहाँ पे ये बेनिफिट मिलता है, इससे ये बेनिफिट मिलता है, ये काम करने से ये मिलता है। क्योंकि आपके पास जो लोग आते हैं ना, वो ज़्यादातर बेनिफिट्स ही देखते हैं कि इसमें कौन से। अब लोग तो ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास सही वे में कोई अच्छा-सा बिज़नेस नहीं है कि उसपे वो काम कर सकें, ठीक है? अब फ़र्ज़ करो, एक बंदा है वो जो ऑनलाइन काम कर भी रहा है, लेकिन उसको यही बताया गया है कि आपने बस ये क्लिक करना है और अर्निंग करनी है। वो $100 इन्वेस्ट कर रहा है, 200 कर रहा है, 400 कर रहा है, 500 कर रहा है, इवन जितने भी डॉलर्स को इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसको काम क्या मिला हुआ है, आपने इस बटन पे क्लिक करना है, 24 घंटे बाद आपकी माइनिंग चल रही है, 24 घंटे बाद आप इसको रिबन करेंगे तो आपकी 2 या 4 या $5 जितनी भी आपकी इनकम होगी, वो आपको विदिन सेकंड नहीं बोलते, वो यही बोलते हैं कि आपको 24 घंटों के अंदर आपको मिल जाएगी, आपको अप्रूवल आएगी, आपको मिल जाएगी। तो इस तरह के लोग क्या करते हैं, वो डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, लेकिन उनके आगे कोई फीचर्स नहीं होते, उस सिस्टम का कोई अलग से कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं होता, कोई सॉफ्टवेयर्स नहीं होते, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं होते, वो एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर करके 2 से $4 कमा रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है, स्कैम हो जाता है, वो इस चीज़ें से वो फिर फेल हो जाते हैं। तो फेल इसी वजह से हो जाते हैं कि आगे कोई फ्यूचर्स नहीं है, एक ही काम है, एक ही चीज़ पे रटे हुए हैं, लगे हुए हैं। चाहे हम जॉब कर रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्यों नहीं बढ़ पा रहे? हमारा एक ही चीज़ पे फ़ोकस है और हम वही कर रहे हैं। तो जिस चीज़ के फ्यूचर्स ज़्यादा होंगे या आप अपने सिस्टम के, अब जैसे कि फ़र्ज़ करो आप मेटाफ़ोर्स पे काम कर रहे हो, कौन-कौन से फीचर्स हैं? अब आपको भी मालूम होने चाहिए, आने वाले हर व्यक्ति, हर न्यू मेंबर्स को आप बता सको कि हमारे सिस्टम में ये फीचर्स हैं, ये आने वाले हैं प्रोजेक्ट, या ये चीज़ें हमारे सिस्टम में चल रही हैं, इतने-इतने फ़ायदे हैं, ये चीज़ें हमने सीखने को मिली हैं और ये चीज़ें हम सीख भी रहे हैं और वर्क भी कर रहे हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले आपने ये 2 चीज़ें आप बेटर करती हैं कि आपको भी पता होनी चाहिए और आगे जाके आप अपने न्यू मेंबर्स को भी बता सको और उस सिस्टम के सारे जितने भी फीचर्स वगैरह हैं, जो चीज़ है, आप उसके आगे बयान करो। चाहे वो आगे काम करता है या नहीं करता, लेकिन आपको अपने सिस्टम की पूरी नॉलेज होनी चाहिए और वो आप अपने सिस्टम की पूरी नॉलेज अगले बंदे के सामने आप रख पाओ कि आपको वो कोई क्वेश्चन ना कर पाए। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे पे, तो ये देखो ये आ गया फ्यूचर। और हर इंसान का ना, हर इंसान फ्यूचर ही चाहता है, हर इंसान का एक ना एक फ्यूचर होता है, ठीक है? अब किसी का कोई फ्यूचर होता है, किसी का ये फ्यूचर होता है कि अच्छी गाड़ी लूँ, अच्छा घर बनाऊँ, अच्छा खासा पैसा हो, उम्रा करूँ, वालिदैन को उम्रा करवाऊँ, XYZ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो हर इंसान फ्यूचर चाहता है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो यही चाहते हैं, अपना फ्यूचर अच्छा देखना चाहते हैं। तो आप उसको फ्यूचर दिखाओ। पीछे जो भी हो गया, उसके साथ स्कैम हो गया या उसके साथ वो न्यू है, उस कभी ऑनलाइन काम नहीं किया, तो उसको आप फ्यूचर दिखाओ कि आप अगले 2 साल, अगले 3 साल, अगले 4 साल भी हमारे साथ काम करते हैं, तो आपका फ्यूचर कहाँ होगा? अब देखो, ज़्यादातर लोग क्या हैं, लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है? लोग जॉब कर रहे हैं, तो वो 5 साल या 10 साल या 20 साल या 50 साल भी बाद देखो वो वही जॉब कर रहे हैं और वही जगह पे अटे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? उनके फ्यूचर हैं वो क्वालीफाई नहीं कर पा रहे, उसको जो है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा। बस जॉब जो होती है ना, वो हैंड टू माउथ होती है। एक हाथ में आपने पैसा कमाया और सैलरी आई, दूसरे हाथ में आपने गँवा दी।
सारा महीना ऐसे निकल जाता है। फिर डेली रूटीन, घर के खर्च, ये खर्च, वो खर्च, घर का किराया, ये चीज़, वो एक्स वाई जेड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सैलरी में निकल जाती है। सैलरी आते ही हाथ खाली हो जाता है। पहली तारीख को सैलरी आई, 2 तारीख को सैलरी आई, 5 तारीख 10 तारीख तक एंड हो जाता है, फिर बंदा परेशान होता है। तो आप 10 साल या 15 साल या 20 साल भी वो जॉब कर रहे हैं तो वहीं पे वहीं हैं, आप कोई फ्यूचर नहीं बना पा रहे, कोई आगे का सोच नहीं पा रहे। तो अगर आप उसको बोल देते हो कि सर आप उसको फ्यूचर दिखा देते हो कि आप 10 साल, 2 साल या 3 साल हमारे साथ काम करते हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसको लेकर, उसके साथ साथ आप जॉब कर रहे हैं, जॉब को लेकर, जॉब के साथ साथ आप जॉब भी कंटिन्यू रखें, हमारे साथ साथ भी काम करें, 2 साल या 1 साल भी हमारे साथ आप काम करते हैं, या अगले 3 साल हमारे साथ इस नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, तो आपका फ्यूचर जो होगा वो आप देखेंगे। ठीक है? ये चीज़ें आपने उनको बतानी है। देखिए फ्यूचर हर इंसान का होता है कि मैं वो करना चाहता हूँ, ये करना, तो आपने जब उसको ये चीज़ें बतानी शुरू कर दी ना कि 2 साल बाद आप ये काम करते रहें, इस काम के साथ-साथ आप हमारे साथ काम करेंगे, 1 साल या 2 साल, तो आपका जो फ्यूचर होगा वो आप देखेंगे कि आप कब पिछले 50 साल या पिछले 20 साल या पिछले 10 साल, 5 साल, 2 साल जितने आपने वेस्ट किए हैं, वो आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। इस तरीके से उसको गाइड करना है। ठीक है? जब आप उसको अच्छे वे में गाइड करेंगे तो आपके साथ आपकी बातें भी सुनेगा, आपके साथ मोटिवेट भी होगा और इन्वेस्टमेंट भी करेगा और काम भी करेगा। आप उससे वादा करवा लें, 1 साल आपके साथ डट के काम करेगा, वो आपको 100% आपको भी अमीर बनाएगा और वो खुद भी बनेगा। ठीक है? और वो लोग जो पिछले 50 साल या 10 साल भी पीछे काम कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहे, वो आपके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, 100% करते हैं, वो लोग करते हैं। अब देखो एक लेक्चरर है, ठीक है? वो पैसे कमा रहा है, फिर भी ऑनलाइन इंडस्ट्री में काम करना चाह रहा है। एक नाई है, वो भी पैसे कमा रहा है, वो भी इन ऑनलाइन इंडस्ट्री में काम करना चाहता है। वो हर बंदा ऑनलाइन काम करना चाहता है, एक पार्ट टाइम काम करना चाहता है, उसको भी पैसों की ज़रूरत है। चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना है, फिर भी वो ऑनलाइन काम करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि एक अलग अलग से उसको इनकम चाहिए जो अपने जो है फ्यूचर पूरे देख सके या अपने सपने पूरे देख सके, कर सके। तो हर इंसान देखो एक अमीर का बेटा है, वो भी यही चीज़ें ढूँढ रहा है। कल की बात बताऊँ, एक लड़के ने मुझे मैसेज किया और उसको मैंने फ़ेसबुक पे पोस्ट रखी हुई थी, तो उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने पूछा सर हमें डिटेल दें, तो मैंने उनसे गुफ्तगू की, फिर मैंने उनसे पूछा, वो बोले मेरा अब्बू जो है वो लेक्चरार है, वालदा मेरी भी लेक्चरार है यूनिवर्सिटी में। तो मैंने उनको हँसते-हँसते कहा, मैंने कहा भाई आपको तो ऑनलाइन काम करने की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह से आपकी इतनी इनकम आ रही है, अम्मी-अब्बू आप घर में बैठ के खा सकते हैं। बोलते हैं नहीं सर मैंने अपना भी कुछ करना है। तो क्या होगा कि वो लोग भी देखो जितना भी अमीर हो या गरीब हो, हर इंसान पैसा कमाना चाहता है। ऐसी कोई एक्स-वाई-ज़ेड नहीं है, हम क्यों आप यहाँ पे बैठे हैं, अब यहाँ पे हम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है? अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, तो ये है फेयर। अब लोग ज़्यादातर सिस्टम का अ, जो लोग काम करते हैं, अभी यहाँ पे मैंने 2-3 तस्वीरें दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। एक में वो जिस बंदे को आप बिज़नेस प्लान शेयर कर रहे हो, वो आगे से आपको बताता है ये नेटवर्क मार्केटिंग है या ऑनलाइन काम है, नो बोल देता है, जवाब देता है। आप किसी को मैसेज कर देते हैं, वो आपको सडनली जो है उसी टाइम मैसेज कर देता है, मैसेज देखने के बाद बोल देता है नो इंटरेस्टेड, मैंने काम नहीं करना। ठीक है? उसके बाद काफ़ी लोगों के साथ स्कैम भी हो जाता है। ठीक है? अब वो लोग जो स्कीम खा चुके हैं या पहले उनके साथ फ्रॉड हो चुका है, तो आप उनको सिस्टम के अबाउट ये चीज़ें बताओ कि सर जिस सिस्टम में ट्रेनिंग्स नहीं होती, जिस सिस्टम में मीटिंग्स नहीं प्रोवाइड की जाती, जिस सिस्टम के फीचर नहीं बताए जाते, वो सिस्टम स्कैम करते हैं। अब कोई भी सिस्टम आप देख लो, एक्स वाई ज़ेड कोई भी देख लो, अभी हाल ही में एसआरए आई थी, 5G आई थी, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो आई थी जिनके ट्रेनिंग सेशन नहीं थे। जिस भी सिस्टम के ट्रेनिंग सेशन नहीं होते हैं ना, वो 100% स्कैम करता है क्योंकि वो आगे आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में नहीं सिखा रहे होते, काम के बारे में नहीं सिखा रहे होते। अभी मैंने आपको पहले ही ये बात की थी कि आपको एक सिस्टम में जॉइन करवा देते हैं, आपको बोलते हैं आपको 2 या $4 डेली अर्निंग आएगी, आपने सिर्फ इतने इन्वेस्ट करने हैं और ये काम करना है, बस। उसके आगे ना कोई एक्स, ना कोई वाई, ना कोई ज़ेड, कुछ नहीं बताते। और यही काम आपको ये बता देते हैं, आप इसमें जितनी टीम बनाओगे आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, पैसे कमाते जाओ। ये फेल हो जाते हैं लोग और इस लोगों को स्कैम हो जाता है, फिर वो धोखा खाते हैं, फिर वो आगे काम नहीं करते, फिर वो ऑनलाइन इंडस्ट्री को ही बदनाम करते हैं, कहते हैं कि ये ऑनलाइन काम फेक होते हैं, फ्रॉड होते हैं, इसमें कुछ भी नहीं होता।
ठीक हो गया। अब आपने उसको ये बताना है सिस्टम का पावर। अब सिस्टम का पावर ये जो है ना वो मीटिंग सेशन है, ठीक है, ट्रेनिंग सेशन है। अब आप जब उसको बताओगे ना सर हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, हर सिस्टम के हर एक एक चीज आपको जो है सिखाई जाती है, आपको प्रोवाइड की जाती है। एक ए से लेकर जेड तक आपको हर चीज, हर वो चीज जो हमारे सिस्टम में लॉन्च होने वाली है या लॉन्च हो चुकी है, या जिस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं या आगे वाले जो हमारे प्रोजेक्ट आएंगे उसमें हमने काम करना है, उसके मुताबिक हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं 20 से 25 मिनट की। आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी। अगर आप स्टार्ट कर लेते हैं फिर भी आप सीखते रहते हैं, अगर आप स्टार्ट नहीं करते फिर भी आप फ्री में भी हमारे पास काम सीख सकते हैं। तो ये चीजें जब आप उनको बताओगे ना, इजीली वो बंदा आपके साथ ज्वाइन करेगा और काम भी करेगा। ये चीजें आपने नोट करनी है। सिस्टम जो देखो, मीटिंग्स जो होती है ना वो इम्पोर्टेंट होती है, इम्पोर्टेंट। अब मीटिंग अगर आप नहीं लेते, मिस कर देते हैं, तो वो आप अपना नुकसान करते हैं और आगे आप बोलते हैं हमसे काम नहीं होता। काम क्यों नहीं होता? जबकि आपको सिस्टम के बारे में पता ही नहीं। आपको एक चीज है, पेन है। अब आप जब आपको लिखना ही नहीं आता, आपको पता ही नहीं है क्या है, अब सबसे पेन है, पेन को हम ऊपर से क्लिक करते हैं, फिर उसके नीचे से पिन निकलती है, फिर हम लिखना शुरू करते हैं। जब आपको पता ही नहीं कि इसको क्लिक कैसे करना है तो लिखेंगे कैसे? अब एक बच्चा है, वो एग्जाम हॉल में बैठा एग्जाम दे रहा है, ठीक है, उसने कुछ नहीं लिखा, बाकी सारे बच्चे लिख रहे हैं, वो कुछ नहीं लिख रहा। तो क्लास टीचर उससे पूछता है बेटा तुम लिख क्यों नहीं रहे, भूल गए हो? वो बोलता है नहीं मैं भूला तो नहीं हूँ। बोलता है, क्या है? बोला मैंने याद ही नहीं किया। अब जब वो याद नहीं करेगा तो लिखेगा कहाँ से, तो भूलेगा कहाँ से? तो सबसे मेन जो चीज़ है वो ट्रेनिंग्स हैं। आप जब तक ट्रेनिंग्स नहीं लोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आप भी ट्रेनिंग लो। आने वाले आपके जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी पोस्टेड हैं, जितने भी लोग आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, वो आप उनको ट्रेनिंग्स का बताओ। तब जाके उनका माइंड फ्रेश होगा और वो जो उनके जो फेयर्स हैं वो सारे क्लियर होंगे, वो आपके साथ जुड़ेंगे भी और काम भी करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं लास्ट पे, जो है फोकस। अब फोकस जो चीज है ना, आप क्या करनी है, आपने आने वाले मेंबर को का फोकस जो है वो डाइवर्ट करना है, वो ट्रांसफर करना है। अब मेंबर का जो फोकस होता है, आने वाले न्यू हर पर्सन का यही फोकस होता है कि मैं जो पैसे लगा रहा हूँ ये मेरे डूबेंगे या कमा के देंगे। उसका फोकस उसी 5,000, 10,000, 3,000 पर होता है, ना कि जो आने वाले 1 लाख, 2 लाख या 4 लाख, 80 लाख जितने भी वो कमाना चाहते हैं, तो उस पर नहीं होता। वो जो लगा रहा है उस पर उसका फोकस है। आपने उसका फोकस डिवाइड करना है। उसको कहना है कि सर आपने ये लगा दिए, आप हमारे साथ काम करें, 1 साल आपका हमारे साथ काम करते हैं तो आपको इतने बेनिफिट मिलते हैं, इतने आप फीचर्स देख सकते हैं, इतने आप जो है यहाँ पे इतने कमा सकते हैं, ट्रेनिंग सेशन सारा कुछ उसको बताओ। जब आप उस बंदे का फोकस चेंज करोगे तो वो बंदा आपके साथ जुड़ेगा और 100% काम करेगा। सबसे पहले आपका जहाँ पे फोकस है ना, आप अपना फोकस सही वे में यूज करें। अब आपका फोकस कहाँ है? अगर हम आपको बोल देते हैं कि मिसाल ले लो, ये आपको मैं जो है कि टारगेट दे देता हूँ, आपने ये अचीव करना, आपका फोकस ही नहीं है, आप उस पर तवज्जो ही नहीं दे रहे, आपका जो फोकस है वो किसी और चीज पे है, आपका फोकस ये है कि मुझसे नहीं होगा, आपने सोच लिया कि ये मुझसे नहीं होगा। चलो आज मैं आपको टारगेट देता हूँ कि लेवल 3 की आपने 1 हफ्ते में 3 ज्वाइनिंग करानी, आपका फोकस ही नहीं है। आप वो कहोगे ये मुझसे नहीं होगा, लोग नहीं जुड़ेंगे। मैं लिख के देता हूँ 100%, अगर मेरा फोकस उसी पे है और मेरा प्लानर, मेरा सीनियर, मेरा बॉस, कोई भी XYZ मुझे ये टारगेट देता है, अगर मेरा फोकस उसी पे है, तो मैं 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 दिन पहले मैं उसको सोचूंगा ये मैंने टारगेट किस तरह अचीव करना है, मेरा फोकस उसी चीज पे है। चौथे दिन में उस चीज को फैलाऊंगा, वर्क करूंगा। 5वें दिन में उस पे जो है कि ग्रो करूंगा, और छठे और 7वें दिन उस पर मैं काम स्टार्ट करके और वो मैं टारगेट पूरा कर लूंगा, क्योंकि मेरा फोकस है और मैं उससे 1 हफ्ते में काम कर सकता हूँ। जबकि मेरा फोकस है, मैं कर सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। अगर मेरा फोकस ही नहीं है, अगर मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, तो मैं कभी नहीं कर सकता। मेरा और चीज़ों में इंटरेस्ट लगा हुआ है तो मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, कभी अपने अपलाइनर की बात को सही तरीके से समझ नहीं सकता, कभी मैं मीटिंग नहीं सुन सकता, कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता। आने वाले हर इंसान का आपने फोकस चेंज करना है। आपने पहले अपना फोकस जो है वो सही वे में यूज करना है। फोकस जो होता है वो इंसान का पहला जो सबसे अहम पॉइंट है। आपने फोकस जिस चीज पे रखा है ना, उस चीज को आगे लेके जाना है, आपका काम है। आपने ऑनलाइन इंडस्ट्री में कदम रख लिया है, यहाँ पे ये एक समुंदर है, आप इसमें जितना नीचे उतरेंगे उतना ही आपको, देखो मोती होते हैं ना, मोती ऊपर जो, अगर आप पानी में डालते हो तो ऊपर होते हैं,
तो बड़े अच्छे लगते हैं। जब वो नीचे चले जाते हैं या आप उसके हाथ डालते हो तो वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो जब आप जितना उसमें नीचे जाओगे उतना आपको ज्यादा फायदा होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जितनी ट्रेनिंग और जितना इस सिस्टम को समझेंगे ना उतना आपके लिए बेनिफिट है। आप आगे भी समझा पाएंगे। तो मैं बात को घुमाना नहीं चाहता, दोबारा उसी बात पे आता हूँ। जो ये फोकस है ना, आपने अपने जो न्यू कस्टमर आपके पास आता है आपने उसका फोकस ही चेंज कर देना है। मेंबर का फोकस है पैसे डूबने पर, ठीक है। हमारा फोकस कहाँ है? मेंबर ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, दो चीजें हो गई। अब मेंबर जो होता है ना वो 10 या 15 हजार जितने भी लगा रहे हैं, वो डूबने के चक्कर में है कि भाई ये डूबना चाहे, तो आपने उसका फोकस डिवाइड कर देना है। चलो कुछ आया नहीं, कुछ नहीं आएगा, आपने कुछ नहीं किया या आपने वर्क नहीं किया, आपने काम नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो वहीं तो है। मजदूरी कर रहा है, दुकान चला रहा है, डॉक्टर है, कुछ भी है, एक्स वाई जेड, वो जो भी काम कर रहा है वो वहीं पे तो है। अगर आप उसका फोकस चेंज कर देंगे, अगर वो काम करता है तो वो 10 साल, 5 साल, 10 साल, 3 साल में वो आगे जाके क्या बन सकता है, वो आप भी उस चीज को वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर नहीं करता तो वो उसी चीज पे है। लेकिन अगर अगर आपने उस चीज का उसका फोकस चेंज कर दिया, तो आपने उसको यही माइंड में डालना है कि सर आप 1 साल बाद कहाँ होंगे हमारे साथ काम करते, तो ये बेनिफिट हर चीज वो अपने आपको उसको ट्रिगर देनी है। फोकस जो होता है वो सबसे अहम होता है। उसके बाद आता है सक्सेस। अब जब आप ये 5 चीजें उसको बता देते हो तो आप 100% सक्सेस हो जाते हो। आपने जैसे अब थोड़ी देर पहले सर जुनेद ने सुबह में एक पोस्ट की हुई थी आपको दी थी, आपने सिर्फ क्या करना है, सिर्फ 2% को आपने बिजनेस प्लान शेयर करना है, 4 को करना है। मैक्सिमम आपने 4 को कर दिया, 4 को अच्छे तरीके से लीड करें। जैसे अब थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो भी देखी थी, इस ग्रुप में आई हुई थी। तो आपने फोकस जो है वो आपका उसी 4 मेंबरों पे होना चाहिए और 5 मेंबरों को ना होना चाहिए। जो आप देख रहे हो ये आगे जाके काम कर सकते हैं, आपने उनको आगे लाना है, लीडरशिप में लाना है। वो काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी सक्सेस मिलेगी। और सबसे अहम बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि आपके पास दो बंदे आते हैं, दो तरह के लोग आते हैं। एक वो आते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, काम नहीं करना चाहते। और एक वो आते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती लेकिन वो काम करना चाहते हैं। और तीसरा बंदे वो आते हैं जो आपके पास काम भी करना चाहते हैं और लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन वो उनके साथ पहले स्कैम हो चुका है। अब इन तीन आने वाले सॉल्यूशन को आपने कैसे वो रिजर्व करना है। अब सबसे पहला जो है वो ये है कि जो आपके पास न्यू मेंबर आते हैं वो काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने उनको सिंपल वे में बताना है कि सर देखें, आपकी आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप पहले ट्रेनिंग से चलें, आप पहले सीखें, समझे काम को। वो 2 दिन मीटिंग से लेगा, 3 दिन लेगा, 4 दिन लेगा, 5 दिन लेगा। जब वो मीटिंग को सिस्टम को समझ जाएगा कि सिस्टम इतना पैसा कमा के दे रहा है, इतने इतने फायदे हैं, तो वो इजीली आपको इन्वेस्टमेंट कर देगा, कहीं से न कहीं ला के आपको बताएगा कि सर मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, आप मुझे पता है मैं कैसे काम स्टार्ट कर सकता हूँ। तो डिस्काउंट वगैरह वो आप कर लीजिएगा। बाकी वो जितना करना चाहता है वो कर लेगा, उसको आप बिजनेस प्लान आपने शेयर किया है, वो 100% आपके साथ काम भी करेगा। ठीक हो गया। अब दूसरा बंदा जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है लेकिन काम नहीं करना चाहते, आप उनको बताओ कि सर आप यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करते हो, 1 साल काम करते हो, या आप उनको बोलते हो आप अपना यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट कर देते हो, तो आगे आप उनको फॉलो अप देते रहो, वो भी आपको अच्छा खासा पैसा earn कर ले सकते हैं। लेकिन आपका बताने का तरीका सही वे में होना चाहिए। आप डर डर के उसको बताओगे, उसको भी बातें समझ में नहीं आएगी। आप उसको बताओगे सर आप यहाँ पे सिर्फ और सिंपल सिंपल सा फार्मूला है, लेवल 3 से स्टार्टअप कर ले, लेवल 6 से स्टार्टअप कर ले, लेवल 9 से स्टार्टअप कर ले, लेवल 12 से स्टार्टअप कर ले। आप सिर्फ एक साइकिल कंप्लीट करें और उनको अच्छे तरीके से गाइड करें, फॉलो अप दें। काम सिखाना हमारा काम है, आगे लेके जाना आपका उनका काम है। आप उनका हाथ पकड़ के आगे लेके चले। हमारे हमने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, आप सीखें और समझ, बस सिंपल सी उसको बात करनी है, वो समझ जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ मैंने एक साइकिल कंप्लीट करना है, बाकी उनको फॉलो अप देना है। वो आगे साइकिल कंप्लीट करते जाएंगे और लर्निंग भी लेते जाएंगे, तो वो आगे कामयाब हो जाएंगे। ठीक हो गया, दो चीजें क्लियर होगी। तीसरा, वो जो आपके पास आते हैं सिस्टम में काम भी करना चाहते हैं और आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ स्कैम हो चुका है। आपने उनको किस तरह गाइड करना है, आपने उनको पहले सबसे पहले आपने अपना और उसका रिश्ता जो है वो बिल्ड करना है। ये हो गया। अब कल की बात है, एक लड़का जो मेरे से बात कर रहा था वो पहले ही मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड है। कल मैंने मैसेज किया, उसने रिप्लाई किया सर ये पहले मैं कर चुका हूँ लेकिन मेरे साथ स्कैम हो चुका है। पहले 2 दिन 4 दिन पहले उसने नहीं बताया,
बाद में अभी जाके बताया कि मैं पहले फिर ऑनलाइन काम कर चुका हूँ मेटाफोर्स पे, लेकिन मेरे साथ स्कैम ये हो चुका है कि एक लड़की थी जिसने मुझे ज्वाइन करवाया, और जो है कि मेरे पैसे उसने लिए लिए, मुझे अकाउंट नहीं ओपन करवाया, और वो अभी खुद भी मेरा उसने नंबर जो है ब्लॉक कर दिया है। मेरा नंबर जो है ना, वो बोलती थी मैं मेटाफोर्स पे काम करती हूँ। उसने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजे, हर चीज भेजी, लेकिन क्या था उस लड़की ने, वो लड़की मेटाफोर्स पे काम नहीं करती थी, लेकिन हमारे सिस्टम का नाम खराब करने के चक्कर में उससे पैसे ले लिए और उसको ब्लॉक कर दिया। इस तरह के भी लोग आते हैं आपके पास, ठीक है। तो कोशिश किया करें बचें, स्कैमर्स जो होते हैं ना उनसे बचें। तो मेरे मैंने उनको सिस्टम के बारे में अच्छी तरीके से गाइड किया, अपना अकाउंट ओपन करवाया, चेक करवाया, कॉल पे लेके मीटिंग, 10-15 मिनट की मीटिंग दी, उसमें हर चीज मैंने उसको क्लियर किया। वो बंदा रेडी है काम करने के लिए, लेकिन 1-2 दिन लगेंगे, उसके पास थोड़ा भी उसको टाइम चाहिए समझने के लिए, वो इजीली ज्वाइन कर ले। बाकी जितनी मैंने बातें की हैं, आपने उम्मीद करता हूँ नोट की होंगी। इन 5 फार्मूलों पे आप काम करें, इंशाल्लाह आपको सक्सेस लाजमी हासिल होगी। बाकी इस सेशन का मैं अभी एंड करता हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। बाकी सर जुनेद, आपको अगर कोई बात करना चाहें, वो अपना सेशन आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। सर जुनेद, मैं आपको होस्ट कर देता हूँ, आप आगे से जो है सेशन अपना कंटिन्यू कर दें। सर जुनेद नहीं है तो मैं सर सलमान को जो है होस्ट कर देता हूँ, वो आगे आपको अगर कुछ बोलना होगा तो बता देंगे। जी सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, और आप कंटिन्यू करें सेशन अपना।